हाय दोस्तों, सीबीएसई की एक शॉकिंग अपडेट मैं आपको देता हूं। जिन लोगों का भी रिजल्ट खराब आया है, ऑब्वियसली जो इस बार का रिजल्ट रहा है वो बहुत एवरेज रहा है, 70, 75, 65, ठीक है, ये रिजल्ट रहे हैं। उसका रीजन सामने आ गया है, ठीक है। मैं आपको कोई ऐसे हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं, फैक्चुअल डेटा बता रहा हूं। कल ही एएनआई, ठीक है, जो अपना प्रेस है, वहां पे जो एग्जाम कंट्रोलर है सीबीएसई के, संयम भारद्वाज, उन्होंने बोला है कि इस बार पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो कॉपी चेकिंग हुई है वो सीबीएसई ने खुद नहीं करी है, थर्ड पार्टी से कराई है। ये कोट एंड अनकोट ये उनके टर्म्स हैं, ये उन्होंने बोला है। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, एग्जाम कंट्रोलर सीबीएसई संयम भारद्वाज, आपको वो इंटरव्यू प्रॉपर मिल जाएगा। एएनआई ने दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एग्जाम्स हैं, जो जितने भी मेरे पास एग्जाम हुए हैं, उन सबकी कॉपी चेकिंग थर्ड पार्टी ने करी है। थर्ड पार्टी का मतलब यह है कि जो टीचर्स है, जो सीबीएसई से रिलेटेड नहीं है, जो सीबीएसई से एफिलिएटेड नहीं है, वो किसी और स्कूल में ही पढ़ाते हैं, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दिया गया कि भैया ये ले, मैं तेरे को 2000 कॉपी या 2500 कॉपी दे रहा हूं, पर कॉपी के 10 रुपए दूंगा, आपको ये चेक करना है, ठीक है। और इसी वजह से डेटा में, रिजल्ट चेकिंग में और जो रिजल्ट निकल के आया है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। कुछ कुछ जगह जो बच्चे थे जो बिल्कुल बिलो एवरेज थे, उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। कुछ मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिनके बिलो एवरेज थे, बहुत अच्छे आ गए। कुछ ऐसे हैं जो 70 में से 70 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 20 नंबर कम है। क्यों? क्योंकि कुछ के पास, मतलब कुछ जो टीचर्स हैं जिन्होंने कॉपी चेक करी है, वो ऐसे होंगे कि ठीक है भैया, लीनियंट मार्किंग कर देते हैं, हर किसी को नंबर दे रहे होंगे। कुछ ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे से कॉपी चेक ही नहीं करी, ऊपर ऊपर पढ़ा रहे, कुछ भी लिख रहा है, गलत कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है कि सीबीएसई बिना किसी इंफॉर्मेशन के, और ये इंफॉर्मेशन सीबीएसई ने दी भी नहीं कि हम इस बार थर्ड पार्टी चेक करा रहे हैं। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो अभी आपका रिजल्ट है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है। आपका जो रिजल्ट है वो आप पूरा, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है, वो आप पूरा रीचेक कराओगे। कैसे कराओगे? एक हफ्ते बाद। अगेन संयम भारद्वाज ने बोला है कि इस बार रिजल्ट में, उन्होंने खुद बोला है कि इस बार रिजल्ट्स में ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि हमने जो चेकअप है, जो कॉपीज का चेकअप है, वो हमने थर्ड पार्टी से कराया है, सीबीएसई ने खुद नहीं कराया है। तो उन्होंने बोला कि गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जो बच्चे हैं वो प्लीज एक हफ्ते बाद जब हमारा पोर्टल खुल जाएगा रीवैल्यूएशन का, रीचेकिंग का, तो प्लीज वहां पे जाके अपना देख लें, अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है। और मैं बोलूंगा जो भी यहां पे प्रेजेंट है, हर एक बच्चा प्लीज जाके अपना, क्योंकि इस बार क्या है, इस बार चलो थोड़ी सी अच्छी बात उन्होंने ये कर दी कि इस बार आप रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन कराने से पहले वो तुम्हें फोटो स्टेट दे देंगे। अगर तुम उनसे मांगोगे तो वो तुम्हें फोटो स्टेट दे देंगे तुम्हारी आंसर शीट की। तो आंसर शीट आप पहले ही चेक कर सकते हो कि हाँ भैया, ये मैंने सही लिखा था, ये जो भी मास्टर या मास्टरनी को दिया गया है उसने गलत चेक किया है। तो अब आप पहले ही फोटो स्टेट प्राप्त कर लोगे। अगर आपको लगेगा कि हाँ मेरे नंबर अच्छे से कैलकुलेट नहीं हुए हैं, सही चेकिंग नहीं हुई है, देन यू कैन गो फॉर रीवैल्यूएशन। अगर आपके सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? एक हफ्ते बाद, है ना, विद इन 7 डेज, मतलब अगले हफ्ते तुम्हारा क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन का पोर्टल है, वो खुल जाएगा। अभी खुला नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। रिजल्ट के लिए आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं। ये है क्लास 12 का। यहां पे अगर आप देखोगे तो पासिंग परसेंटेज 88.39, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्टेट्स में देखेंगे, कुछ कुछ स्टेट ऐसे हो गए हैं, जैसे यहां पे विजयवाड़ा का कभी रिजल्ट अच्छा नहीं गया है, इस बार है टॉप पे 99.6। क्यों? क्योंकि विजयवाड़ा की जहां पे कॉपी भेजी गई थी, वहां पर सब भैया आराम से गप्पे मार मार के कॉपी चेक कर रहे होंगे, सबको बढ़िया नंबर मिल गए। क्या भैया, ये जो है भोपाल है, नोएडा है, प्रयागराज है, इतना कम भैया, मैं खुद जानता हूं वहां पे इतना, पिछली बार इससे ये अच्छे खासे ऊपर थे, अब ये बिल्कुल नीचे दिख रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो गया, है ना? तो देख लो यहां पे दिल्ली कहां पे आ रहा है, दिल्ली 95% पे, पुणे 90% पे आ रहा है, पूना 90% में, कहा वो 99 98% पे रहता है। ये मैंने तुम्हें 12th का दिखाया। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये है 10th का। अगेन 10th में आप देख लो, यहां पे भी आप देख सकते हो कैसा क्या रिजल्ट गया है। तो इन लोगों ने कुछ भी डाल रखा है ना, कुछ भी डिटेल डाल रखी है, कितने पास हुए कितने नहीं हुए, पूरा फ्लॉ है। बहुत गंदा इस बार सीबीएसई ने रिजल्ट चेकिंग करी है। मैं बता रहा हूं, जो भी यहां पे प्रेजेंट है वो 100% अपना फोटो स्टेट तो निकलवा ही लो। अपना फोटो स्टेट तो सीबीएसई से ले ही लेना कि भैया मुझे फोटो स्टेट दो। और 90% जनता के गलत होंगे, पक्का से उन्होंने कॉपी चेक गलत करी होगी, तो आप प्लीज रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे। यहां पे जो भी जनता है कमेंट में करके जाएंगे #justice for CBSE रिजल्ट। ठीक है, ये हम लोगों ने छेड़ दिया भाई आंदोलन। अरे क्या ही है, तुम भाई थर्ड पार्टी से कॉपी चेक करा रहे हो, तुम्हारे पास खुद नहीं है क्या सीबीएसई के?
इतने स्कूल्स हैं, कम से कम लाखों टीचर्स हैं, तुम यार उससे चेक कराओ। नहीं, थर्ड पार्टी को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि थर्ड पार्टी कम पैसे लेती है। सीबीएसई, अब सीबीएसई टीचर्स हैं, वो तो मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली पैसे लेंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा मांगते हैं। थर्ड पार्टी से करा लिया, कोई ऐसे किसी को पकड़ा दिया कि ये ले कॉपी चेक कर ले, वो बेचारा मान गया कि 5 रुपए में एक पेपर चेक कर दूंगा, 10 रुपए में एक पेपर चेक कर दूंगा। तो ये धांधलेबाजी नहीं चलेगी। एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज को जाके सीधे बोल दीजिएगा कि भैया सुनो, हम आ रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा तुम्हारी रीचेकिंग रीवैल्यूएशन में दिक्कत हुई तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल फ्लॉड चीजें हैं, है ना, कि एग्जाम कंट्रोलर ऐसे किसी को भी हमारी कॉपी चेक करने को नहीं दे सकता है। भैया बच्चे पूरी साल मेहनत कर रहे हैं, यहां पे फैकल्टी लगी हुई है, पढ़ा रही है 12-12 घंटे के, मैं खुद ले रहा हूं केमिस्ट्री के 12 घंटे, तुम जाके भैया वो बच्चों की कॉपी किसी और को दे रहे हो कि ये ले चेक कर दे 5 रुपए में। दिमाग खराब हो गया क्या सीबीएसई वालों का? ठीक है, कमेंट में लिखो, मैंने तुम्हें पूरी डिटेल बता दी है। एक हफ्ते बाद पोर्टल खुलेगा, मैं खुद आऊंगा, बताऊंगा कैसे क्या करना है। नौटंकी चल रही है, थर्ड पार्टी को दे दिया है तो रिजल्ट जो है वो इस बार खराब चेकिंग हुई है, अब आके बोल रहे हैं। ठीक है, तुम लोग करो जो मैंने बोला है, ठीक है, और बाकी जैसे ही रिवैल्यूएशन का आएगा मैं तुम लोगों को फोटो स्टेट दिलवाता हूं सबको। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा, उसके लिए तुम लोग वेट करो। चलो ये वाली डिटेल मैंने आपको बता दी है, और डिस्क्रिप्शन में ये जो वीडियो चल रही है उसमें फॉर्म पड़ा होगा, वो प्लीज फॉर्म फिल कर देना, है ना। चलो मैं आपको बताता हूं, पूरा इस बार खराब हुआ है रिजल्ट, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें लेके आऊंगा कब आपको रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का, जब आपका पोर्टल खुल जाएगा तब। ठीक है, चलो ध्यान रखिए अपना, और रिजल्ट प्रॉपर, इसको रिजल्ट को जाने नहीं देना है कहीं, इसको अपन सही करके रहेंगे जो 65, 70 और 75 पे पड़े हुए हैं। क्लियर है? चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।